अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में उन्होंने कहा है कैलकुलेटर के बगैर आप लोगों ने कीमत निकालनी है। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले 4 कानून बताए थे लॉग के, जो 4 कानून किए थे वही इस पर लग रहे हैं। ठीक है, 4 कानून। अब इसमें मैं इसका आपको इतनी वजह नहीं बताऊंगी कि कानून आपको मैंने बताए हुए आप लोगों ने वो याद करें। एक कानून आपके पेपर में लाजमी आना है। सबसे पहले आपका ये वाला सवाल है जिसमें लिखा log 2 इधर भी है, log 2 इधर भी है। इसके साथ log 2 के ऊपर जो है 18 माइनस log 2 9। तो सबसे पहले आप लोगों ने 2 लगाना है। और मैंने क्या कहा था, माइनस होगा तो तकसीम हो जाएगा। अगर मैंने क्या कहा था, अगर माइनस की लामत होगी तो किस तरह हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अगर तकसीम की लामत होगी तो हम माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद ये बहुत आसान है, log ऑफ 2। इसके बाद इसको आप कटा दें। 9 के पहाड़े से 9 कम 9, 9 2 18, यहाँ पे 2 आ जाएगा। log 2 के ऊपर 2, तो ये किसके ऊपर होता है, 1 के ऊपर होता है। तो आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। इस माइनस की वजह से चीज़ बटन में चली जाती है। ठीक है ना, माइनस का क्या मतलब होता है लॉग में, लॉग वाले सवालों में, कि वो चीज़ बटन में है। और जमा का क्या मतलब होता है, वो चीज़ ज़रब में है। और पावर का क्या मतलब होता है, लॉग पावर, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। अभी आप लोगों का ये वाला सवाल, ठीक है, जूज नंबर 2, इसके ऊपर है log 2 और 64 जमा log 2 के ऊपर 2। सबसे पहले आप ये देखें, ये मैंने जमा की जगह का निशान लगाया। अब देखें ज़रब का, चाहे जमा की लामत होती है वह ज़रब की लामत लग जाती है। ठीक है, 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती है। log 2 मैंने 1 लगा दिए, log 2 64 ज़रब 2, ये ऊपर वाली चीज़ आ गई। ठीक है ना, ये इसके अंदर आ गई है। यहाँ से आप लोग देख लें, जमा थी ज़रब में तब्दील हो गई। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको हल करना है। 2 के ऊपर जो आता है ना 6, वो होता है 64। वो इसलिए मैं इसको 2 के ऊपर पावर ले रही हूँ क्योंकि ये भी 2 की रकम है। इसको भी 2 के साथ तोड़ दूंगी, ये भी 2 की, तभी सवाल हल होगा। ठीक है, देख के बेस देख के बताते हैं कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसलिए मैं इसको भी 2 के साथ तोड़ रही हूँ। क्योंकि किसी और चीज़ के साथ भी तोड़ा जा सकता है, 3 के साथ, 4 के साथ। ये हो जाएगा 2, ये वाला नीचे वाला ये वाला उतरा है। ठीक है, और ये मैंने इसको तोड़ दिया है। फिर समझ आ रही है, ये इसके लिखा है, ये इसको मैंने नीचे उतारा है। ये मैं निशान लगाती हूँ, फिर मैं रेस कर देती हूँ भी, आप लोग पेपर में ना लगा दे। ठीक है, अब ये देखें, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो एक 1 होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा था मैथ में। देखें है ना, इसके ऊपर 1 मैथ में, जो मैंने लगा दिया आप लोगों के लिए। लगाने के बाद मैंने इकट्ठा कर दी 2 के ऊपर पावर सारी इकट्ठी, ये वाली 1 और ये वाली 6 इकट्ठा कर दी, ये बन जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। और मैथ का क्या असूल था लॉग का, कि पावर हो तो क्या हो जाता है, पावर पहले आ जाती है। 7 पहले आ जाएगा, log 2 के ऊपर 2। जब log 2 के ऊपर 2 होता है तो 1 के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, 1 के ऊपर होता है। ये आपका 7 आंसर आ गया। क्या आंसर है, 7 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये जमा की लामत थी, मैंने ज़रब की लगाई है। फिर इसको मैंने 2 की पावर के साथ तोड़ा। 2 के ऊपर जब 6 होते हैं तो 64 चाहते तजी करें, तो ये 2 को इसी तरह लगा दिए। फिर इसकी पावर 1 थी और इसकी 6 थी, जमा कर दिए, 7 हो गया। 7 पहले आ गया है और log 2 के ऊपर ये वाला 2 बच गए। ठीक है ना, तो ये 1 के ऊपर रहता है और 7 आंसर आ गया। ये तो आप लोगों को पता होगा ना। ठीक है ना, अब हमने करें जूज नंबर 3, ये वाली। इसमें है ना 1/3 है पावर, फिर log है 3 के ऊपर 8 है, माइनस log 3 18। सबसे पहले आप लोगों ने करना है
ये मैंने 8 को तोड़ के लिखा है। देखिए 2 के ऊपर 3 तो 8 होता है ना, सबसे पहले मैंने 8 को तोड़ा है। तोड़ के लिखने के बाद 18, ये वाली चीज़ उस तरह पड़ी रहेगी। सही है ना। अभी फिलहाल मैंने 8 को तोड़ा है, ये अभी पड़े रहे अब। और ये वाली पावर है इसके ऊपर चली गई, ये पावर सिर्फ इसी की है, इसकी नहीं है। जो चीज़ सारी ब्रैकेट डाल के बाहर निकाली जाती है ना, ऐसे करके, ऐसे करके जो ब्रैकेट डाल के बाहर निकाली जाती है ना 1/3, वो सारे के ऊपर होता है। जो ब्रैकेट के बगैर होता है ना 1/3, उसका मतलब है सिर्फ इसी रकम के साथ है। की बात की समझ आइए। जो ब्रैकेट के साथ 1/3 बाहर लगाते हैं, इसका मतलब वो सारों के साथ है, सारों की पावर है। लेकिन यहाँ पे 1/3 सिर्फ इसके साथ है, इसका मतलब है ये 1/3 इसी की पावर है, एक रकम की। इक्वल की अलामत लाजमी डालते हैं लोग वाले सवाल में, और हर सवाल में मैथ में। ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी। ये इसकी पावर थी, ये वाली, ये पावर इधर आ गई है, पहले होती है। ये बच गया हमारे पास 3 के ऊपर 2 माइनस की अलामत, लॉग ऑफ 3 के ऊपर 18। ये देखिए इस सवाल में आ जाए, माइनस थी तो बट्टा वाला रूल लगा था ना, तकसीम वाला, यहाँ पे भी वही हिसाब है। लॉग 3 बाहर निकालें पहले, और 2/18, क्योंकि माइनस के बाद जो वाला रकम आती है वही बट्टा के नीचे आती है। ये माइनस है, इसके बाद 18 है तो 18 नीचे आएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इस साइड में रकम नीचे नहीं लगानी, यहाँ शुरू करना है 2, और जहाँ माइनस है उसमें बट्टा की लाइन लगा के वो ये वाला रकम लिखनी है। ठीक है, तकसीम में हमेशा इस साइड वाला रकम आनी चाहिए। इसके बाद इसके 2 के टेबल से कटा दें, 2 एकम 2, 2 9 18। ये आपका भी सवाल है, अभी हल नहीं हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। लॉग 3 जो है ना, और 1/9। ठीक है भाई, अब इस 9 को ऊपर ले जाए, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 9 नीचे था ना, तो मैं इसे ऊपर ले गई, इन्वर्स हो गया। आप 9 को तोड़ो, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, ये हो जाएगा। माइनस पड़ा रहेगा ना, तो 3 का मुरब्बा जो होता है वह 9 होता है। ठीक है ना, ये मैं 9 को तोड़ के लिख दिया ऐसे करके। पावर पहले आ जाती है, आपको पता है इस बात का। लॉग वाले सवाल में पावर पहले आ जाती है। ये छोटा सा लिखना पड़ता है, -2 आ गया। तो ये पता है आपको, ये चीज़ 1 के इक्वल होती है। यहाँ से मैंने आपको बताया था ना, अगर 3 के ऊपर 3 भी आ जाए 1 के इक्वल, 2 के ऊपर 2 भी आ जाए फिर 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आंसर। माइनस की लामत भी लगानी और इक्वल की लामत भी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का आंसर है। अब हम करते हैं अगले 3 जूज़ें। ठीक है, अब जूज़ नंबर 4। ठीक है ना, जूज़ नंबर 4 में 2 log 2 जमा log 25। ठीक है, सबसे पहले जो पावर होती है उस सवाल के ऊपर आ जाती है ना, जिसके साथ लगी हुई होती है। ये पावर सिर्फ इसी की है, इसकी पावर है, इसके ऊपर आ जाती है ऐसे करके। ठीक है ना, इसके बाद log 25। जब log 2 के ऊपर 2 होता है तो क्या होता है बेटा? 4 होता है। 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25। अब ये क्या अलामत है? जमा की। तो मैंने क्या बताया था, जब जबन की अलामत होती है तो वो चीज़ क्या होता है? ज़रा में चेंज हो जाती है। ये जब जमा की होगी तो क्या हो जाएगा? ज़रा में तब्दील। अब 4 और 25 को ज़रब दो, क्या आता है? 100 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद 100 किसका मुरब्बा है? 10 का। 2 पहले आ जाता है, log ऑफ 10 बच जाएगा। और log ऑफ जो 10 होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। log ऑफ 10 जो 1 के इक्वल इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ एक 0 होता है। जितने 0 से वही के सब। अगर log ऑफ 10 है ना, एक 0 है तो 1 आ जाता है, 2 0 है तो 2 आ जाता है log में। ठीक है ना, इसकी पावर को देखकर। और जमा की जगह ज़रब की अलामत आती है, दोनों को ज़रब देते हैं। ज़रब देने के बाद इनको मैंने हल किया और इसका 2 आंसर आया। अब है जुज़ नंबर 5। ठीक है, ये आप लोगों की जुज़ नंबर 5 है। इसमें आप लोगों ने हल करना है इसको और इसको अलग अलग करके। ये इसकी पावर है ये वाली, और ये वाली इसकी पावर है।
एक बार फिर मैं लिखती हूँ, मैं तोड़ के लिख के दिखाती हूँ ना आपको। ये हो जाएगा 4 के ऊपर 3। किसको मैंने तोड़ा है? मैं निशान लगा के आपको 64 को। 4 के ऊपर भी 3 होता है, 2 के ऊपर 6 भी होता है। लेकिन मैं 4 के लिए क्यों तोड़े, मैंने पहले ही बताया था। पहले सवालों में मैंने 2 के साथ तोड़ा था, क्योंकि इधर 2 था, इधर 2 लगा हुआ था, इधर 2 लगा हुआ था। मैंने देखी, मुझे पता चल गया कि मैंने 2 ही मुझे ज़रूरत है। ठीक है, अब ये देखो 2 की जब लॉग के साथ 4 है ना, तो मैंने इसलिए 4 के साथ तोड़ा है। जब लॉग के साथ 4 लगा हो तो 4 के साथ ही तोड़ना पड़ता है, ताकि सवाल हल हो जाए। ठीक है ना, ये 2 पढ़ रहे, अब मैं 25 को तोड़ रही हूँ। 5 के ऊपर 2 जो होता है ना, तो फिर वो 25 बन जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप लोगों ने ये जो पावर है इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये पावर सिर्फ इसी चीज़ की है ना। ये हो गया 1/3 जमा, और ये पावर भी पहले आ जाएगी। ये 2 है ना, ये इधर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये कट जाएगा आपस में ना, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 4 के ऊपर 4। यार 4 आ जाएगा ना, 2 और 2 कितना होता है? 4। लोग 5 के ऊपर 5। और अभी मैंने इधर बताया था आपको, ऐसे लिखा हुआ था कि 2 के ऊपर 2 होता है, 1 के इक्वल होता है। याद है ना, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, और 4 के ऊपर 4, और 5 के ऊपर 4, और 1 के इक्वल ही होते हैं। तो ये क्या है? लॉग 4 के ऊपर 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, और लॉग 5 के ऊपर 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। जब जमा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, ये जो है ना 25 को मैंने तोड़ा है, तो 5 ज़रब 2 किए, 5 के ऊपर 2, फिर ये वाला 2 इधर, इसकी जगह मैंने तीर का निशान लगा, अभी इधर मैंने लगा है, इस जगह पे ये आ गया। ठीक है, पावर पहले आ जाती है। फिर इसके बाद 2 और 2 को ज़रब 2 4 हो जाता है, और ये 1 के इक्वल होता है। इसकी जगह मैंने क्या लगाया? 1, और इसकी जगह मैंने क्या लगाया? 1, फिर दोनों को जमा किए 5 हो गए। अब है जुज़ नंबर 6। ये 3 के ऊपर 12 जमा 3 के ऊपर 0.25। ये डिफरेंस वाले पेपर में आ भी सकता है, तो इसकी पावर बिल्कुल मुफ्त इशारे में पावर है। जब सवाल थोड़ा मुश्किल सा होता है ना इशारे में, तो वो पेपर में दे भी देते हैं, और होता बहुत आसान है, लेकिन बंदा कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। भाई ये तो पावर में, इशारे में पावर है, लॉग वाले सवाल है, मुश्किल होंगे। ये बहुत आसान सवाल है, ये नई बुक में अब आया है। ठीक है ना जी, पहले आपके सवाल ये लॉग में नहीं करवाया जाता था, पहले बुक में नहीं थे ये वाले सवाल। ये वाला, ये देखें आप सवाल, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये वाले ये देखिए, ज़रब जमा की जगह मैंने ज़रब का लाम लगाया, सिर्फ ये काम किया है, और फिर ज़रब देनी है। ठीक है, और जब ज़रब देंगे तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 3 के ऊपर 3। तो ये किसके ऊपर होता है? 1 के ऊपर होता है, क्योंकि मैं आपको ज़रब दे के दिखा देती हूँ। यहाँ पे 0.25 और 12 को आप लोगों ने ज़रब देनी है। ये देखें, जब 2 को 5 के साथ ज़रब दो 10 आता है, 2 को 2 के साथ ज़रब दो और एक हासिल लो 5 आता है, 2 2 4 एक हासिल 5, और 2 को 0 के साथ ज़रब दो तो 0 आता है। ज़रब की लामत, 1 को 5 के साथ ज़रब दो 5 आता है, 1 को 2 के साथ ज़रब दो 2 आता है, और 0 के साथ ज़रब दो तो 0 आता है। ये हो गया 0, 5 और 5 10, 0 एक लगा हासिल 3 0, और ये वाला 0 नीचे उतर रहेगा। इशारे कितने इंच के बाद था? 1 इंच के बाद, तो 1 इंच के बाद आप इशारे लगाओगे, और ये वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और आपका 3 आंसर आ गया। ठीक है, ज़रा देखिए किस तरह दी है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, सवाल में खुद ही उन्होंने बताया है। 2 को 5 के साथ ज़रब दो 10, एक लगा हासिल, 2 2 4 एक हासिल वाला 5, 2 0 0, फिर 5 को 1 के साथ ज़रब दो 5, 5 को 2 के साथ ज़रब दो 2, 5 1 को 0 के साथ ज़रब दो 0, 0 नीचे उतरा, 5 में 5 जमा करो 10, फिर 1 लगा हासिल, 2 में 1 जमा करो 3,
ये हो गए सिंपल ज़रब जो छोटी क्लास में आप लोग करते हो। और इशारे मैंने देखे 1 इंच के बाद था, मैंने भी 1 इंच के बाद इशारे लगा दिए। तो इशारे के बाद थे 0, तो 0 लगाते ही नहीं है, सिर्फ 3 ही हमारा आंसर है। तो ये पड़े 3, जब लॉग 3 के ऊपर 3 है तो 1 क्यूब होते हैं। तो ये हमारा आंसर है। ये आपका आज का सवाल था, सवाल नंबर 1। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा और ये पेपर में लाजमी आता है। अल्लाह हाफिज़।